ये उस ज़माने की बात है जब लोग मोटरसाइकिलों, बसों और कारों में सफ़र करते थे। सामान ढोने के लिए बड़े-बड़े ट्रक और मालगाड़ियाँ हुआ करती थी। तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा कि हम अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दिल्ली तक रेलगाड़ी से एक ही दिन में पहुंच जाया करते थे। उस वक्त हवा में परिंदों के अलावा एक और चीज उड़ा करती थी जिसे हम लोग हवाई जहाज कहते थे। दादा की यह बात सुनकर हैरत से बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया। चिंटू का दिमाग अंदर ही अंदर 100 की रफ्तार से चल रहा था कि इतने में उसने ब्रेक मारा और दादा से पूछा, दादा ये बताएं कि आपके पास इन सब गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी थी? दादा ने चिंटू का सवाल सुना और दोबारा से बोलना शुरू किया, हाँ बेटा, मेरे पास भी एक मोटरसाइकिल थी जिस पर सवार होकर मैं हर दिन अपने ऑफिस के लिए निकलता था। तुम्हारी दादी को बैठाकर बाजार घुमाने ले जाता था। यूं चाबी घुमाई, क्लच पकड़ा, गियर डाला और वो गए। हमें मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले से और कार वाला मोटरसाइकिल वाले से ज्यादा मालदार समझा जाता था। तो फिर आपकी मोटरसाइकिल कहाँ गई? चिंटू फिर बोला, अरे बेटा, अब से सालों पहले जब तुम्हारे अब्बूजान तुम्हारे जैसे छोटे हुआ करते थे, दुनिया पर एक आफत आई थी और वो पानी जिसे डालकर हम गाड़ियां चलाया करते थे, उस पानी में अचानक आग लग गई और उसके साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया। दादा, वो गाड़ियां पानी से चलती थी? चिंटू ने हैरत से पूछा। नहीं बेटा, हम उसको पेट्रोल या डीजल कहते थे, जो पानी की तरह सयाल होता था। हुआ कुछ यूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक से बढ़ने लगी। कीमत सरकार बढ़ा रही थी, इसलिए लोग खुशी खुशी अपने मुल्क की तरक्की के लिए महंगे से महंगा सूट ना पहनकर महंगे दामों में अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया करते थे। लेकिन इन पैसों से मुल्क तरक्की करता किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि लोग गरीबी की तरफ खींचे चले जा रहे थे। पेट्रोल महंगा होने की वजह से बाप अपनी बेटी को जहेज में गाड़ी के साथ पेट्रोल भी देने लगा था और अच्छी लड़की शादी उसी से करती थी जिसके पास गाड़ी के साथ साथ पेट्रोल भराने के लिए अच्छा खासा पैसा भी होता था। रास्ते में डाकू गाड़ी छोड़ देते थे और उसके अंदर का पेट्रोल निकाल कर ले भागते थे। सरकारें पेट्रोल की कीमत कम करने का वादा करके जीतती थी, लेकिन जैसे ही सरकार को पैसे की भूख लगती थी, पेट्रोल के दाम ऊपर कर देती थी। फिर धीरे धीरे जब पेट्रोल खरीदने के लिए लोगों की जेबें खाली हो गई, तो उसी पेट्रोल से कोई तो अपनी गाड़ी जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता, तो कोई झल्लाकर खुद को ही आग लगा लेता। पेट्रोल के दाम बढ़ते बढ़ते आसमान छूने लगे। गाड़ियां जहां बंद होती थी, वहीं छोड़कर इंसान बाकी का रास्ता पैदल ही तय करने लगा। इस तरह पैदल चलने की इंसान की आदत हो गई। आखिरकार उसने मोटरसाइकिलों, कारों, बसों और जहाजों को दुनिया के बाकी के बचे पेट्रोल से आग लगाने का मंसूबा बनाया
और वो इसमें कामयाब हो गया। अब इंसान पैदल या बैलगाड़ियों पर सफर करता है, लेकिन सुनने में आया है कि अब बैलों और भैंसों की कीमत में भी इजाफे की बात हो रही है।